हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका स्वागत है तीसरे पार्ट में आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट यानी टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। जो बोतल्स होती है कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे लगाई जाए। मैंने पहले दो पार्ट में इनके बारे में बताया था, क्या टाइप्स हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए, कितनी डोज में यूज़ करना चाहिए और क्या क्या यूजेस हैं। अब ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले के दोनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट, तो पहले आप उन दो पार्ट को देखिएगा, उसके बाद में आप इस तीसरे पार्ट को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। आज जो हम आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड में से D5, D10 और D25 सॉल्यूशंस। यानी D5 होता है और D10 होता है और D25 सॉल्यूशंस जो होते हैं यानी बोतल्स जो आती हैं इनकी, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, D5 के भी अब टाइप्स होते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे D5W, कुछ बोतल पे लिखा होगा D5W का मतलब होता है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। 5% उसके अंदर डेक्सट्रोज होगा वाटर के अंदर, तो उसको D5 बोलेंगे। D5 का मतलब होगा 5% डेक्सट्रोज इन NS यानी नॉर्मल सलाइन। और DRL बोलेंगे यानी 5% डेक्सट्रोज इन RL। योगा टाइप, ये तो D5 का हो गया। ऐसे D10 का होता है D10W का मतलब होगा 10% डेक्सट्रोज इन वाटर। और D10NS हो गया 10% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन NS। और D10RL हो गया इसका मतलब होगा 10% डेक्सट्रोज इन RL यानी रिंगल एक्टेड सॉल्यूशन के अंदर 10% डेक्सट्रोज। ये इसके टाइप्स हो गए। प्राइस की बात करें 30 से 50 रुपए की बोतल मिलती है। एक बोतल की अगर प्राइस की बात करें 30 से 50 रुपए के आसपास होती है। अगर गाइस इसके यूजेस की बात करें, किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो जैसे लो ब्लड शुगर अगर कम हो जाता है तब इसको यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा ही ब्लड शुगर कम हो जाता है तो D25 वगैरह भी लगा सकते हैं डॉक्टर। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कितना शुगर डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से लगाया जाता है। या डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी पानी की कमी वगैरह हो जाती है, तब भी डॉक्टर इसको लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन D5, D10 और D25 जो होता है ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट की कंडीशन क्या है तब उसको कौन सी बोतल लगानी है डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, किन किन पेशेंट को नहीं देना है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, किसी का अगर शुगर ज़्यादा है, शुगर बढ़ा हुआ, तो उस पेशेंट को नहीं लगाना होता है। ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस पेशेंट को भी नहीं लगाना होता है। और अगर किडनी से और लीवर पे कोई भी डिजीज़ है, किडनी का डिजीज़ है, लीवर का डिजीज़ है, तब भी इस बोतल को नहीं लगाया जाता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। अगर अब का इस बात करते हैं, अदर्स बोतल होती है जैसे एंटीबायोटिक की बोतल होती है, ऑफ्लॉक्सासिन की होती है, मेट्रोनिडाजोल की होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की होती है। कुछ ये अलग बोतल होती है 100 ml में होती है। इनको इंजेक्शन भी बोलते हैं। 100 ml इंजेक्शन ऑफ्लॉक्सासिन का, 100 ml सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन, 100 ml का इंजेक्शन बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन। अब इनके बारे में बात करें, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन 100 ml, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml, मेट्रोनिडाजोल 100 ml और PCM यानी पैरासीटामोल जो होता है इसके 100 ml। इनके बारे में बात करते हैं गाइस। जैसे ऑफ्लॉक्सासिन की अगर बात करें, ये 100 ml की बोतल आती है। इसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन होता है 200 mg में और इसके अंदर NaCl भी होता है 900 mg। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस 150 से 200 रुपये की बोतल मिलती है और 100 ml की इसकी बोतल होती है। यानी इंजेक्शन नहीं बोलते, ऑफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन नहीं बोलते, 100 ml का। अगर इसके यूजेस की बात करें, किस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कहीं भी हो आपके बॉडी में, तो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया UTI में, पेशाब की नली में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तब भी इस बोतल को लगाया जाता है, इंजेक्शन को लगाया जाता है। नाक में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तब भी लगाया जाता है। थ्रोट में हो गया, गले में हो गया, अगर स्किन गले में हो गया है, स्किन में हो गया है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब भी इस बोतल को लगाया जाता है, यानी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन मतलब आपके लंग्स में हो गया है, न्यूमोनिया है आपको, तब भी लगाया जाता है। लंग्स या आपके NS में या फिर वेजाइना में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया या मुंह में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है वहाँ पर, तब भी इस बोतल को लगाने की सलाह देते हैं, यानी इस इंजेक्शन को। लंग्स में खांसी वगैरह जैसे होती है, कफ वगैरह होती है, न्यूमोनिया वगैरह होता है या लंग्स में सूजन वगैरह आ जाता है, तब भी डॉक्टर इसको लगाने की सलाह देते हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, मतलब इस किस किस में नहीं लगाना होता है ऑफ्लॉक्सासिन को, अगर एलर्जी है ऑफ्लॉक्सासिन से किसी पेशेंट को, तो उसको इस बोतल को नहीं लगाना होता है। अब गाइस बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml का इंजेक्शन, ये बोतल भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है यानी इसका जो कंपोजिशन होता है, 200 mg में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है इसके अंदर, 200 mg में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और NaCl हो जाए 0.9 ग्राम। अगर इसके प्राइस की बात करें, ये बहुत सस्ती आती है, 20 से 30 रुपये के आसपास ये मार्केट में मिल जाती है, एक बोतल का प्राइस है। अगर आप इसके यूजेस की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, कि किसी पार्ट में हो
तब भी इस बोतल का यूज़ किया जाता है, यानी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, नाक में, आपकी नाक में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तब भी, अगर आपकी स्किन पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी इसको लगाया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया तब भी इस बोतल को लगाया जाता है। अगर लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन है, आपके न्यूमोनिया वगैरह हो गया, खांसी वगैरह हो गया तब भी लगाया जाता है। डायरिया वगैरह जैसा हो जाता है तब भी इसको लगाया जाता है। डायरिया में भी इसको डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो टाइफाइड में भी इसको लगाया जाता है। टाइफाइड में भी इस बोतल को लगाने की सलाह देते हैं। ये तो गाइस बात हुई सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, किसी को सिप्रोफ्लॉक्सासिन से एलर्जी है उसको नहीं लगाना होता है, और बाकी डॉक्टर डिसाइड करेगा उसको क्या बीमारी, क्या डिजीज़ है, कितनी डोज में लगाना होता है, इसलिए मैं इनकी डोज नहीं बता रहा हूँ। अब गाइस बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल, यानी मेट्रोजिल 100 ml में आता है। इसका भी 100 ml की बोतल होती है, इंजेक्शन भी बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल का। अगर इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल होता है 500 mg, यानी एक बोतल में 500 mg में मेट्रोनिडाजोल होता है। अगर प्राइस की बात करें 15 से 20 रुपये के आसपास ये मार्केट में मिल जाती है जो मेट्रोजिल की बोतल होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें, किस किस चीज़ में मेट्रोजिल को यूज़ किया जाता है, तो इसके यूज़ क्या, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में एलर्जी वगैरह होती है, तब भी मेट्रोनिडाजोल को दिया जाता है। लीवर पे कोई भी इन्फेक्शन होता है तब भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेट में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, जीआई मोटिलिटी गड़बड़ हो जाती है, दस्त वगैरह हो जाते हैं, तब भी इसको डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो गया, आपके ड्यूडेनल अल्सर हो गया, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, बैक्टीरिया पैरासाइट से कोई भी इन्फेक्शन हुआ आंतों में, तब भी डॉक्टर इसको लगाने की सलाह देते हैं। अगर वजाइना में कोई भी इसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, जैसे वजाइना में यूटीआई हो गया, आपको कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसको बाई डिस्चार्ज वगैरह जो होता है फीमेल्स में, तो उसमें भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है मेट्रोनिडाजोल को। और तो ये गाइस मैंने बताया मेट्रोनिडाजोल के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, अगर किसी को मेट्रोनिडाजोल से एलर्जी है या मेट्रोनिडाजोल लगाने से उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नहीं दिया जाता है। बाकी अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज जो डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कितना सीवियर है या उसको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से ये लगाया जाता है। अगर सपोज अगर सीवियर डायरिया अगर होता है तो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार एक बोतल लगाया जाता है इसको। अगर सीवियर एक्यूट डायरिया होता है तो उसको सुबह शाम लगाते, और मिनिमल डायरिया होता है दिन में ओडी भी लगाया जाता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। ये जितने भी हैं, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्या कंडीशन है, तो उसको कितनी डोज देनी है, यानी कितनी बोतल उसको लगानी है। ये डॉक्टर डिसाइड करता है पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट के वाइटल्स जो होते हैं उसको ऑब्जर्व करने के बाद, पेशेंट को देखने के बाद। अब इसमें लास्ट जो होता है पीसीएम, यानी पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न भी आता है। ये भी 100 ml का होता है। क्या होता है, किसी को हाई ग्रेड फीवर आता है तो उसमें इसको लगाया जाता है। इसको भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी लगा सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आता है, जैसे टाइफाइड होता है, डेंगू वगैरह जैसा हो जाता है, तो उसमें उसको ज़्यादा फीवर आता है, उसको पेशेंट को लगातार फीवर आता है, तो उसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसको लगाया जाता है TDS। क्योंकि ये फीवर को सप्रेस करने के लिए या बॉडी में दर्द वगैरह होता है, पेन वगैरह अगर होता है, तब भी उस पेन को कम करने के लिए भी पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न लगाया जाता है। अगर इसके MRP की बात करें 350 साढ़े 400 रुपये के आसपास इसकी MRP होती है। पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न जो होता है हर कंपनी का अलग अलग होता है। डोलोमोल के नाम से माइक्रो का आता है, पैरासिप के नाम से भी आता है। बहुत सारे अलग अलग कंपनियाँ ब्रांड बनाती है, उसका प्राइस भी अलग अलग रहता है, फ्लैक्चुएट रहता है। तो ये पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न भी डॉक्टर ही डिसाइड करता है आपको कितना फीवर आ रहा है, या आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन कितना, उसकी वजह से कितना आपको फीवर आ रहा है, या कितना बॉडी में पेन हो रहा है, उस हिसाब से ये इन्फ्यूज़न लगाए जाते हैं। मैक्सिमम 3 इन्फ्यूज़न लगाए जा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। बाकी डिपेंड करता है कितना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। जैसे कि प्लेटलेट्स वगैरह अगर कम होती हैं, डेंगू अगर हो जाता है, टाइफाइड अगर हो जाता है, तो उसमें अगर ज़्यादा फीवर आता है तो सुबह दोपहर शाम भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने बताया आपको पीसीएम के बारे में, तो आप सब गाइस आपको ये समझ में आ गया। मैंने आपको 3 पार्ट में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पार्ट में पूरा आपको बोटल्स के बारे में, IV फ्लूइड्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, डोज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में पूरा आपको बताया है। 3 वीडियो में इसको बनाना पड़ा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने 3 वीडियो में आपको बताया है, डिटेल में बताया, हर चीज़ बताया है। हम ऐसे ही हर मेडिसिन के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको ऐसे डिटेल में बताएंगे। कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, आपको अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में आप करिएगा, हम आपको उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में और बेहतरीन वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो अलग अलग टॉपिक पे मेडिसिन से रिगार्डिंग आपके लिए लाने वाले हैं। तो मेडिसिन की जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको यही सलाह करूंगा कि आप हमारी वीडियो देखने के बाद में खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेना है। तो गैस आपको जो मैंने जो बताया आपको वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हम और ज़्यादा वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। चलिए गाइस, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।